क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या बार बार कंफ्यूजन में डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में उसको रिग्रेट करते हैं? क्या आपको ये लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, मेंटल क्लैरिटी या कंसंट्रेशन की कमी है कहीं ना कहीं? तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए साथियों, क्योंकि हम आज ये बात करने वाले हैं कि एक ऐसे पावरफुल रत्न के विषय में जो आपके दिमाग, सोच और बोलने के तौर तरीकों को बहुत बेहतर बना सकता है। नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पन्ना जो रत्न होता है, जेम, उसके विषय में बात करने जा रहे हैं, यानी कि एमरल्ड। अंग्रेजी में एमरल्ड कहते हैं, पन्ना हिंदी में कहते हैं। हरे रंग का होता है। इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है? किन लोगों और राशियों के लिए फायदेमंद है ये पन्ना? पन्ना पहनने की सही विधि क्या होती है? पन्ना धारण करने से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं पन्ना रत्न के विषय में। साथियों, पन्ना एक कीमती हरे रंग का जेम स्टोन होता है, जो दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही पावरफुल भी होता है। इसका जो कलर है, रंग गहरा या हल्का हरा, देखने में काफी शांतिदायक होता है और यह स्टोन दिमाग, नर्वस सिस्टम और बोलने की ताकत पर प्रभाव डालता है। एस्ट्रोलॉजिकली पन्ना को बुध ग्रह से जोड़ा गया है। बुध ग्रह जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि वाणी और बातचीत करने की कला, एनालिसिस पावर, बिजनेस स्किल्स, लेखन और शिक्षा। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत हो तो आप नेचुरली स्मार्ट, लॉजिकल थिंकर, शार्प कम्युनिकेटर और बहुत अच्छे प्रेजेंटर भी होते हैं। लेकिन अगर बुध आपका कहीं वीक या एफ्लिक्टेड है तो जीवन में कंफ्यूजन, गलत डिसीजंस, ओवर थिंकिंग और कम्युनिकेशन गैप जैसी प्रॉब्लम्स भी जीवन में आपके सामने आती हैं। पन्ना रत्न बुध ग्रह को काफी मजबूत करता है और आपकी सोच को स्पष्ट, शांत और आत्मविश्वासी भी बनाता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हर कोई पन्ना पहन सकता है? इसका जवाब है नहीं। पन्ना हर किसी के लिए नहीं होता साथियों, ये समझना होगा। इसे पहनने से पहले प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना काफी जरूरी है। आपकी कुंडली में ग्रह दशाओं को देखने के बाद ही यह तय किया जाता है कि आपको पन्ना धारण करना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि पन्ना रत्न सभी के लिए लाभकारी नहीं होता, लेकिन सामान्यतः कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके लिए यह रत्न विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जैसे कि मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए पन्ना सबसे अधिक अनुकूल होता है, क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं। यदि मिथुन और कन्या राशि के जातक पन्ना धारण करते हैं तो यह इनके मानसिक विकास, वाणी और तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता को और अधिक प्रभावी भी बना देता है। इसके अतिरिक्त वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि वाले भी पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति उनके अनुकूल हो और शुभ हो और मजबूत हो। वहीं दूसरी ओर मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को पन्ना पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि इन राशियों के लिए बुध ग्रह हमेशा शुभ फल नहीं देता और गलत तरीके से रत्न धारण करने से लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि किन व्यक्तियों के लिए पन्ना रत्न जो होता है विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए यह रत्न अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि यह उनकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता को बेहतर बनाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, बार बार ध्यान भटकना या कंसेप्ट्स क्लियर ना होने जैसी समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को पन्ना विशेष लाभ देता है। इसके अतिरिक्त यह रत्न उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है जो अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि लेखक यानी कि राइटर्स और पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स। यह उनकी वाणी में स्पष्टता लाकर उन्हें आत्मविश्वास देता है और प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली भी बनाता है। इसी प्रकार बिजनेस प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके लिए पन्ना निर्णय लेने की क्षमता को काफी तेज करता है, विश्लेषण करने की शक्ति को बढ़ाता है और रणनीतिक सोच विकसित करता है, जिससे बिजनेस में सफलता की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त वकीलों, पत्रकारों, शिक्षकों और काउंसलर्स के लिए भी पन्ना जो रत्न है बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इनके कार्य का प्रमुख आधार कम्युनिकेशन यानी कि तर्क और प्रभावशाली अभिव्यक्ति ही होता है, जिसे यह रत्न और भी मजबूत बनाता है। पन्ना पहनने के लाभ और पन्ना रत्न का असर सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि इमोशनल और फिजिकल लेवल पर भी हो जाता है। यह रत्न अपने अनेक सकारात्मक प्रभावों के लिए भी जाना जाता है और यह जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। सबसे पहला और प्रमुख लाभ तो यही है कि पन्ना कंसंट्रेशन और फोकस
को बढ़ाता है व्यक्ति के। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होते हैं या फिर पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं अपना। यह रत्न दिमाग को शांत करके ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त पन्ना कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर बनाता है। जो लोग स्टेज फियर और हेजिटेशन या नर्वसनेस से जूझते हैं उनके लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यह आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी बात कहने की क्षमता को विकसित करता है। यह रत्न डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को भी मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति चीजों को लॉजिकली समझकर सही निर्णय ले पाता है, सही समय पर निर्णय ले पाता है। साथ ही यह उसकी स्मरण शक्ति और मस्तिष्क की कार्य क्षमता को भी करता है तेज, जिससे दिमाग उसका तेज, संतुलित और शांत बना रहता है। मानसिक स्तर पर यह रत्न एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मददगार साबित होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो पन्ना बहुत उपयोगी माना गया है साथियों। विशेष रूप से आंखों की समस्या हो गई, जैसे त्वचा संबंधित रोग हो गए, और नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियों में भी ये लाभ देता है। इसके अतिरिक्त पन्ना रत्न की मदद से जब व्यक्ति की बोलने की शैली में सुधार आता है तो उसके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते भी बेहतर और मजबूत होते हैं। इसी वजह से पन्ना रत्न रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी आपकी करता है मदद, और इस प्रकार पन्ना रत्न जीवन के बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यावसायिक सभी पहलुओं में संतुलन और सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। साथियों, पन्ना रत्न तभी अपना पूरा प्रभाव दिखाता है जब इसे सही विधि और शुभ मुहूर्त में धारण किया जाए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पन्ना को बुधवार के दिन पहनना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है। इसे सुबह के समय विशेष रूप से 5 बजे से 7 बजे के बीच पहनना उत्तम रहता है, जब वातावरण पूरी तरह से शांत होता है और ऊर्जा सबसे ज्यादा सकारात्मक मानी जाती है। पन्ना को आप सोने यानी कि गोल्ड या सिल्वर, चांदी में जड़वा के पहन सकते हैं, लेकिन धातु का चुनाव आपकी कुंडली और ज्योतिषीय सलाह पर आधारित होना चाहिए। इसे दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि यह उंगली बुध ग्रह से जुड़ी होती है। ये पुरुषों के लिए हम बता रहे हैं। पन्ना रत्न का वजन सामान्यतः 4 से 6 कैरेट के बीच होना चाहिए, जो कि एक संतुलित और प्रभावी मात्रा मानी गई है मोटे तौर पे। पन्ना पहनने से पहले इसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए एक कटोरी में गंगाजल, कच्चा दूध और शहद मिला करके उसमें पन्ना को 10 से 15 मिनट तक रखें। यह प्रक्रिया रत्न की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और उसको शुद्ध करने के लिए की जाती है। इसके बाद पन्ना को साफ पानी से धो लें और एक शांत वातावरण में बैठकर ओम बूं बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र बुध ग्रह को जागृत करने और रत्न के प्रभाव को सक्रिय करने में मदद करता है। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद अंगूठी को श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करें। पन्ना पहनने के बाद आपको अपने मन में शांति, सोच में स्पष्टता और धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव होने लगेगा। साथियों, पन्ना रत्न धारण करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक और लाभकारी बना रहे आपके लिए। सबसे पहली बात क्या है, वो ये है कि यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो पन्ना बिना किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी की सलाह के कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लाभ की जगह हानि भी आपको हो सकती है। पन्ना रत्न को केवल बुधवार यानी कि बुध ग्रह के दिन पहनना चाहिए, जैसा कि अभी हमने बताया है चर्चा के दौरान, तभी यह सही ढंग से कार्य करता है। कई बार इसको पहनने के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को हल्के चक्कर आना या मानसिक भ्रम जैसी स्थिति महसूस हो सकती है, लेकिन उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रभाव जो होते हैं बहुत ही टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं और कुछ ही समय में सामान्य हो जाती है स्थिति। इस रत्न को धारण करने के बाद व्यक्ति को मांसाहार, शराब और नकारात्मक विचारों से दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें पन्ना के प्रभाव को कमजोर करती हैं। अंत में सबसे जरूरी बात, हमेशा सर्टिफाइड और असली पन्ना ही धारण करें। मार्केट में मिलने वाले नकली या सिंथेटिक स्टोन्स किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय प्रभाव नहीं देते हैं साथियों, और इससे आपको धोखा हो सकता है। इसलिए केवल ट्रस्टेड और प्रमाणित जेम स्टोन डीलर से ही रत्न खरीदिए। आज के समय में जब मार्केट में नकली और डुप्लीकेट रत्नों की भरमार है, ऐसे में असली पन्ने की पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए। असली पन्ने का रंग एकदम प्राकृतिक हरा यानी कि नेचुरल ग्रीन होता है, जो ना तो बहुत गहरा होता है ना ही हल्का होता है या डल दिखाई देता है। इसमें अक्सर हल्की फुल्की रेखाएं या दरारें पाई जाती हैं, जो इसके प्राकृतिक होने का पूरा प्रमाण देती हैं। ये निशान पन्ना की ऑथेंटिसिटी को दर्शाते हैं और इन्हें देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो इसकी ओरिजिनलिटी है।
इसके विपरीत नकली पन्ना आमतौर पर एकदम साफ और कांच की तरह चमकदार दिखाई देता है, जो देखने में भले ही सुंदर तो लगता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय प्रभाव नहीं होता। असली पन्ना जब आप हाथ में लेते हैं तो यह थोड़ा ठंडा और भारी महसूस होता है। जब इसे सूर्य की रोशनी में देखा जाता है तो इसमें हल्का परावर्तन और अंदर की ओर एक गहराई दिखाई देती है। इसलिए हमेशा किसी रिलायबल सोर्स से ही लैब सर्टिफाइड पन्ना खरीदना चाहिए और उसके साथ प्रॉपर इनवॉइस और गारंटी सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको एक जेन्युइन और प्रभावशाली रत्न प्राप्त हो सके। आप चाहें तो असली और सर्टिफाइड पन्ना रत्न खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके हमारे साथ संपर्क आप कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप भी अपने माइंड को शांत और शार्प बनाना चाहते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और लाइफ में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो फिर पन्ना रत्न आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि इसे पहनने से पहले किसी एक्सपीरियंस्ड ज्योतिषी से प्रॉपर गाइडेंस जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो करियर, पढ़ाई या कम्युनिकेशन में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं पहले से ही। अब आपसे हम लेंगे साथियों यहाँ पर इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।